जरदा कुकृति और ऑपरेशन धर्मांतरण पर सबसे बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत आपको दिखाने वाला है। धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण को लेकर तार किस तरह से जुड़ रहे हैं, न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी। इसे लेकर सबसे बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है। उमर गौतम, जी हां, उमर गौतम के दोस्त ने किस तरह से कैमरे पर खुलासा किया है, उमर के साथी ने किस तरह से कैमरे पर कबूला और कैसे अंतरराष्ट्रीय तार इस धर्मांतरण के जुड़ते नजर आए। किस तरह से ऑपरेशन धर्मांतरण सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन इसके तार किस तरह से विदेशों में फैले हुए हैं और किस तरह से विदेशों से ही इसकी फंडिंग भी आ रही है। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन धर्मांतरण। तो बिलाल साहब जो हैं उनका लिंक बताते हैं जाकिर से। उनका होगा क्योंकि वो देखो इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, जैसे अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो है अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अहले हदीस स्कॉलर है। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक टीचर हैं। तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। उमर साहब तो बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है, दोनों इंडिया में तो वो नहीं, दरअसल इंडिया में ना भी हो तो अभी नहीं है ना इंडिया में, पिछले 3-4 साल से डॉक्टर जाकिर नाइक, उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। तो आपने सुना कि किस तरह से जाकिर नायक का नाम आपको सुनाई दिया और आपको सुनाई दिया बिलाल का नाम। आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि किस तरह से उमर के साथी ने यह बड़ा खुलासा किया है कि जाकिर नायक और बिलाल के साथ तार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर सुनिए। तो बिलाल साहब जो हैं उनका लिंक बताते हैं जाकिर से। उनका होगा क्योंकि वो देखो इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, जैसे अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो है अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अहले हदीस स्कॉलर है। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे, और डॉक्टर जाकिर नाइक टीचर हैं। तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। उमर साहब तो बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है, दोनों इंडिया में तो वो नहीं, दरअसल इंडिया में ना भी हो तो अभी नहीं है ना इंडिया में, पिछले 3-4 साल से डॉक्टर जाकिर नाइक, उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। और मेरे सहयोगी अनुज जो ये पूरा ऑपरेशन आपके सामने लेकर आए हैं, मेरे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जाकिर नायक का नाम तो उन्होंने सुना है, लेकिन बिलाल फिलिप कौन है जिनका नाम यहाँ सूफियान ले रहा है, कौन है और कैसे ये तार जुड़ते हैं उमर से? जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि बिलाल फिलिप की अगर बात करें तो बिलाल फिलिप वो हैं जो इंडिया में और कई और देशों में बैन हैं, क्योंकि उनका भी जो चीज़ें हैं वो सारी इसी तरीके के हेड टीचर के तरीके से जाने जाते हैं। बिलाल फिलिप भी अपनी एक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी चलाते हैं बिलाल। और बिलाल और उमर गौतम की जो मुलाकात हुई थी वो कतर में हुई थी, ये भी हम खुलासा कर चुके हैं देखिए पहले ही। और इसमें ये मैं आपको बता दूं, जितनी भी इस समय जांच चल रही है उत्तर प्रदेश की, अगर बात करें उत्तर प्रदेश ATS की बात करें तो अभी तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साफ साफ बिलाल का भी नाम लिया गया है। ISI लिंक की बात करी गई तो देखिए इस पूरी खबर में दर्शकों को ये बता दें कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लिंक हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। जिससे हमने बात करी, सूफियान उसका नाम है, सूफियान IDC का मेंबर है, इस्लामिक दावा सेंटर, जो गौतम की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। IDC और IOU के MOU साइन हुआ था। MOU साइन करने के बाद ये दोनों संस्थाएं एक साथ काम करती हैं। तो ये सारे खुलासे हम इसमें करने जा रहे हैं कि आखिर इंटरनेशनल लिंक किस तरीके से हैं। और अगर बात करें उमर गौतम की तो बिलाल से और जाकिर नायक से किस तरीके से बिलाल जुड़ा हुआ है और उमर गौतम, माफ़ी चाहूँगा, जुड़ा हुआ है। तो ये IDC का मेंबर है सूफियान, जिसने ये साफ करा कि IDC जो काम करता है वो IOU के साथ जो MOU साइन हुआ उसके बाद करता। तो देखिए जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अगर पूरी खबर की बात करें, धर्मांतरण के जो मामले निकल के आ रहे हैं तो उसमें जगह जगह से जो अरेस्टिंग हुई है, 2 अरेस्टिंग पहले होती हैं, 3 अरेस्टिंग उसके बाद होती हैं। तो जितनी भी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई, जितने भी बयान दर्ज करे गए, उसके बाद ये सब खुलासा हुआ। उनके बयानों के बाद ATS का ये साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंक भी है। बिलाल का भी नाम आया है, जाकिर का भी नाम पुलिस द्वारा लिया जा चुका है। ISI लिंक की पुलिस द्वारा बात
बात करी जा चुकी है। तो हम इस खुलासे में देखिए, ये साफ आप कर जो रहे हैं। जानकारी अनुज दे रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को अगर उसे आसान शब्दों में समझाऊं, आपने कहा जाकिर नायक को हिंदुस्तान के लोग जानते हैं उन हेट स्पीचेस के लिए जो उन्होंने हिंदुस्तान में दी और हिंदुस्तान के बाहर भी दी। अब आप कह रहे हैं कि बिलाल फिलिप भी उन्हीं के जैसे एक प्रीचर है, यानी कि एक ऐसे शिक्षक जो इसी तरह की जहरीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं, और वो किस तरह से दोनों लोग बाहर हैं देश के और वहां से ये इंटरनेशनल तार सीधे उमर से जुड़ रहे हैं। एक बार फिर सुनवा देते हैं क्या कहा था सूफियान ने, ये सुनवा देते हैं एक बार फिर से। लाल साहब जो हैं उनका लिंक बताते हैं जाकिर से। उनका होगा क्योंकि वो देखो इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो है अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नायक भी अहले हदीस स्कॉलर है। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे, और डॉक्टर जाकिर नायक प्रीचर हैं। तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। उमर साहब तो बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है, दोनों इंडिया में। तो वो नहीं, दरअसल इंडिया में ना भी हो तो अभी नहीं है ना इंडिया में, पिछले 3-4 साल से डॉक्टर जाकिर नायक, उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। तो ऑपरेशन धर्मांतरण के तार देखिए हिंदुस्तान में किस तरह फैले हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी फैले हुए हैं। हमारे साथ श्रीनगर से हिमानी जुड़ रही हैं और साथ ही लखनऊ से शाजिया जुड़ रही हैं। शाजिया, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मोहसिन रजा आपके साथ थे और उन्होंने भी ऑपरेशन धर्मांतरण पर बहुत सख्त लहजे में बात कही कि जबरन धर्मांतरण पर कार्रवाई सख्त होगी। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय तार जो जुड़ते हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुचरिता ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जाकिर नायक का नाम आ रहा है, इसके अलावा विदेशी फंडिंग हो रही है। ये तमाम बड़े खुलासे हमारे अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ना सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, बल्कि आप समझिएगा सुचरिता, इसके जरिए देश को तोड़ने की कोशिश की गई। ना सिर्फ हिंदू को मोहरा बनाया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों को भी मोहरा बनाया जा रहा है, और इन दोनों को मोहरा बनाकर देश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और टाइमिंग भी देखिएगा, टाइमिंग है चुनाव की। चुनाव के टाइम पर ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है जिससे देश के अलग अलग राज्यों के माहौल खराब हो और आगे जाके हालात बिगड़ सके। और यही वजह है कि लगातार रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दो बड़े लोगों से आज मैंने मुलाकात की। फिरंगी बहली से मैंने आज मुलाकात की और साथ ही साथ मोहसिन रजा से मैंने मुलाकात की। फिरंगी बहली का साफ कह रहा था कि देखिए, शरीयत में बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, इसकी इजाजत नहीं दी जाती है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएं। दूसरी तरफ मोहसिन रजा थे। मोहसिन रजा ने कहा कि कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, और उनका यह कहना था कि यह षड्यंत्र अभी से नहीं बल्कि साल दर साल से रचता चला आया। आज इसका भंडाफोड़ हुआ है, और जब भंडाफोड़ हुआ तो एक के बाद एक नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस लगी हुई है, यूपी पुलिस लगी हुई है, और उनकी ओर से यह आदेशा भी जाहिर किया गया है कि भविष्य में कई और राज्य होंगे जिसमें इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमारी ओर से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि उन मासूम लोगों का क्या होगा, उन मासूम बच्चियों का क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा जिनका कोई गुनाह नहीं है और उनका सिर्फ कोई गुनाह नहीं है, और बच्चे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों का क्या गुनाह? शाजिया, बड़ा वाजिब सवाल आपने उठाया। हिमानी, जिस तरह से ये आवाजें उठ रही हैं जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, वो आवाज अब श्रीनगर से भी उठ रही है। कल से हमने देखा किस तरह से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़े बड़े नेता पहुंचे श्रीनगर। बिल्कुल सुचरिता, और आप देखिए कि किस तरह से बरगलाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो ये बता रहे थे कि उनके धर्म के खिलाफ किस तरह से घृणा फैलाई जाती है, किस तरह से उनके मन में उस दूसरे धर्म के लिए जो फायदे हैं वो उसके गिनवाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि तुम्हारे देवी देवता कितने कमजोर हैं, आप उनसे सीधे बात नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं, सीधे अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं खास तौर पर, और उन्हीं लड़कियों की हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि आप देखिए, और ये सिर्फ दो लड़कियां नहीं है, दो लड़कियां तो वो हैं जिनका मामला हम दिखा रहे हैं बार बार, लेकिन दो लड़कियां ऐसी भी है सुचरिता जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। तो उनके परिजन भी यही कह रहे हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि वो डरे भी हुए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। या फिर अगर वो हमें कोई नंबर भी दे रहे हैं कि आप इस पर संपर्क साधिए, तो वो नंबर
भी स्विच ऑफ करवा दिए जा रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि तनाव कितना है, खौफ कितना है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर इधर भी दबाव बना के या फिर हमें मार दिया जाए। जैसा कि सुबह उस लड़की का भाई कह रहा था कि मुनीर खान के बारे में बार बार उसकी बहन ये कहती थी कि वो तुम्हें मार डालेगा, वो तुम्हारे लिए ऐसा कर देगा, वो तुम्हारे लिए उल्टा कर देगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार उस लड़की का भाई भी हमें बता रहा था कि किस तरह से धमकाया लगातार जा रहा था। बिल्कुल, आपने वो पूरी कहानी एक सार में सामने रख दी है। इस वक्त हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एहतशाम हाशमी साहब, वकील हैं। एहतशाम हाशमी साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो जबरन धर्मांतरण के तार साफ नजर आते हैं और साथ ही साथ जाकिर नायक से सीधे जुड़ते नजर आते हैं।